2026 के प्रिपरेशन के दौरान हम बहुत सारे मॉक्स देते हैं पर नंबर नहीं आते। कोई डेफिनेट टाइम स्केड्यूल नहीं है पढ़ने का। कभी बहुत ज़्यादा पढ़ लेते तो बहुत कम पढ़ते हैं, कभी पढ़ाई नहीं हो पाती, कभी बहुत स्ट्रेस हो जाता है। हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पर उस हिसाब से हमारे रिजल्ट नहीं आ रहे जितने आने चाहिए। टोटली हमारे पास 4 महीने बीत चुके हैं, अब सिर्फ 7 से 8 महीने बचे हैं। क्या अब अभी भी हमारे पास रिटर्न होने की कोई पॉलिसी है या हमारे पास कोई ऑप्शन है जिससे 2026 में सिलेक्शन हो जाए? सो प्यारे बच्चों, अगले 10 मिनट ध्यान से सुनो। ये एक ऐसा प्रूवन टाइम टेबल है जो अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली 2026 में सक्सेसफुल होगे। इस टाइम टेबल के अंदर मैंने सब कुछ इंक्लूड किया, चाहे मॉक हो, चाहे प्रैक्टिस हो, चाहे थ्योरी हो, चाहे सवाल हो, किसी भी प्रकार की स्ट्रैटेजी जो अलग अलग वीडियो में बताई जाती है वो अगले 10 मिनट में मैं आपको सुनाने वाली हूं। अगर आप लिटरली 2026 के लिए सीरियस हो तो जी हाँ, ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। मैंने हजारों बच्चों को मेंटर किया है, ध्यान से सुनिए, मैंने हजारों बच्चों को मेंटर किया है और वो बच्चे जो टॉपर बन चुके हैं सिर्फ ये टाइम टेबल फॉलो करके। अब सबसे पहली बात, क्या एग्जैक्टली हर बच्चे के लिए वो टाइम टेबल फॉलो होता है? क्या हर बच्चा एक ही टाइम टेबल को फॉलो करता है? जी नहीं। हर बच्चे की पढ़ने की स्ट्रैटेजी, पढ़ने की टाइमिंग, पढ़ने के तरीके अलग अलग होते हैं, तो हर जो टाइम टेबल है वो एक बच्चे के लिए अप्लाई नहीं होगा। मैं आज आपको बताने वाली हूं वो स्टैंडर्ड टाइम टेबल कि अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपका स्केड्यूल, आपके टाइमिंग, आपका वेकअप स्लीपअप साइकिल सब कुछ मेंटेन हो जाएगा और ये सबसे बेस्टेड, सबसे जनरलाइज टाइम टेबल होता है। हालांकि मैं हर नीट 2026 के बच्चे को ये बोलती हूं कि आपको किसी भी प्रकार का टाइम टेबल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप ये कोशिश करिए कि आपको 8 से लेकर 16 घंटे के बीच में पढ़ना है। मिनिमम 8 आवर्स की स्टडीज करनी है और मैक्सिमम 16 घंटे की पढ़ाई आपको करनी है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा समय है तो 16 घंटे पढ़कर सोइए एंड यू फील लाइक हेवन, आपको हेवन जैसा महसूस होगा। पर गिरी से गिरी हालत में आपको 8 से 10 घंटे हर दिन पढ़ना है अगर आप 26 क्लियर करना चाहते हैं तो। हर बच्चा ये सोचता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है और हो सकता है कि अगले 10 मिनट में आपकी लाइफ चेंज हो जाए बेटा। ऐसा हो सकता है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो क्लास लगाते हैं, राइट, अलग अलग पेड प्लेटफॉर्म में है, ऑनलाइन ऑफलाइन। अब अगर ऑफलाइन वाले बच्चे हैं तो आपके 7 से 8 घंटे तो यूं ही चले जाते हैं क्लासेस में। अगर आप ऑनलाइन के बच्चे हैं आपके मिनिमम 6 घंटे जाते ही जाते होंगे। अगर मैं उन 6 से 8 घंटों को निकाल दूं तो भी आपको 5 से 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन आप भूल जाइए। सबसे पहली बात, आप कैसे फॉलो करें? सबसे पहली बात, अगर आप टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं तो मेक श्योर अपनी आदत को ना सुबह की ओर शिफ्ट करिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते होंगे जो रात में पढ़ते होंगे। मैं सब लोगों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि मेक श्योर बेटा, मेक श्योर कि आप जो अपनी आदतें हैं वो सुबह की ओर शिफ्ट करिए, क्योंकि आपको सुबह पेपर देना है। पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्योंकि थोड़ा अच्छा आने लगा है, या डिफिकल्ट पेपर या मॉडरेट लेवल का पेपर आने लगा है, इसलिए हो सकता है कि आपका दिमाग वहां पर काम करना बंद कर दे अगर आप अच्छे से सोकर नहीं जाएंगे या आपकी सोने की 7 से 8 घंटे प्रैक्टिस नहीं होगी। तो आप ना अपने स्केड्यूल को सुबह की ओर शिफ्ट करिए। ठीक है, मैक्सिमम आप 12-1 से पहले ही सो जाइए, 12 तक 1 तक आप सो जाइए। ठीक है, अब क्या टाइम टेबल मैंने आपके लिए बनाया है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही जनरलाइज टाइम टेबल है। मेरे टाइम टेबल के हिसाब से आपको 6 बजे उठना है, 6 से 8:30 बजे तक। देखो 6 बजे उठना है, 6 बजे आप 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक या 5:30 बजे उठ जाइए, तो आप आधे घंटे का जो है विंडो आप लेकर चलिएगा। 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक आपको सीधे बायोलॉजी पढ़नी है, सीधे कुछ सोचना ही नहीं है। फिजिक्स आपको 9 से 11:30 बजे तक पढ़नी है, आधे घंटे में आपको ब्रेकफास्ट करना है। केमिस्ट्री में आपको 12 से लेकर 2 तक पढ़ना है, ठीक है, जिसमें आधे घंटे आपको जो भी खाना है वो खा सकते हैं। 2 बजे से लेकर आपको 4 बजे मैंने रेस्ट टाइम दिया है। ठीक है, अब देखो यार, अगर आप सुबह क्लासेस अटेंड करते हो तो ये क्लासेस का टाइम हो गया, कोई स्ट्रेस ही नहीं है। ठीक है, ये क्लासेस का टाइम हो गया सीधी सीधी। ठीक है, केमिस्ट्री फिर उस केमिस्ट्री आप करेंगे बेटा जी 12 से 2। फिर अब ये चीज ना उल्टा कर दो प्रैक्टिस के लिए। अब ये प्रैक्टिस आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। 4 से 6 बायोलॉजी लगी है, फिजिक्स 6:30 से 9 लगा है, केमिस्ट्री 9:30 से 12 बजे तक लगा है। तो ऊपर आप थ्योरी पढ़ लीजिए, नीचे प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप क्लासेस जाते हैं, क्लासेस में दोनों चीजें कराई जाती हैं, तो आपको ये टाइम टेबल मैंने ऊपर थ्योरी दे दिया है, नीचे प्रैक्टिस दे दिया, कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए इसमें। अब आपको इसमें बैलेंस करना है कि अगर आप क्लासेस 6 घंटे ले रहे हैं तो 6 घंटे क्लास लोगे तो 2 घंटे नोट्स भी बनाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अब अगर आपके पास, अगर आप सेकंड थर्ड ड्रॉपर हैं तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको नोट्स बनाना चाहिए। इवन मैं फर्स्ट ड्रॉपर्स को भी नोट्स बनाने की सलाह देती हूँ, खासकर बायोलॉजी के तो आपको नोट्स बनाने ही बनाने चाहिए। पर फिजिक्स में मैं सलाह दूंगी कि नोट्स बनाने के बजाय आप लेवल अप क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से करिए, जो अच्छे लेवल के होने वाले हैं। ठीक है, अब मेरी बात को सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। अगर मान लीजिए आपकी 6 घंटे
क्लासेस हो रही हैं तो 6 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करना है। अब सेल्फ स्टडी में आप ऐसा कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, 1.5 घंटे आप बायोलॉजी को दे दीजिए और बाकी के 4.5 घंटे आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को दीजिए। आप डेली टारगेट सेट करिए, ये टाइम टेबल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप डेली टारगेट सेट करिए। जब तक ये डेली, अच्छा डेली टारगेट जो है ना वो रियलिस्टिक होना चाहिए, बकवास टारगेट नहीं होना चाहिए कि कुछ भी सेट कर रहे हो। डेली टारगेट सेट करो कि आज जो है मैं इतना कवर करूंगा, ठीक है। आपके पास कितने घंटे हैं सेल्फ स्टडी के लिए? 5 से 6 घंटे हैं। अब तुम देखो कि 5 से 6 घंटे में मैं कितना बायोलॉजी कवर करूंगा, कितना फिजिक्स कवर करूंगा, कितना केमिस्ट्री। डेली टारगेट कवर करने की, कंप्लीट करने की कोशिश करिए। अगर आप कर सकते हैं तो देखो यार, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा होगा कई बार कि नहीं हो पाएगा, परेशान मत होना, एटलीस्ट ट्राई तो करो। डेली टारगेट कॉपी में लिख लिया करो सुबह कि आज मेरा डेली टारगेट है ये, और देखो रात में 12:30 बजे कि क्या मेरा वो कंप्लीट हुआ। एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, पर जब उसकी आदत हो जाएगी तो डेफिनेटली वो कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ध्यान से समझिए, वीकली टास्क में बताती हूँ, आपको हर वीक में एंड पर एक मॉक तो देना ही है। अब वो देख लीजिए कि पार्ट वाइज देना चाहते हैं, क्योंकि अभी फुल लेंथ का टाइम नहीं, तो आप पार्ट वाइज एक मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। एटलीस्ट जो कुछ भी आपने वीक पढ़ा है इस वीक में, उसको आप संडे को रिवाइज करिए। रिवाइज करने के साथ साथ इस हफ्ते में जो बैकलॉग हुआ है ना, बेसिकली संडे इज अ रिविजन एंड बैकलॉग क्लियरिंग डे। अगर आप हर हफ्ते में संडे को वो दिन बना रहे हैं तो मेक श्योर आपको हफ्ते में एक दिन मॉक टेस्ट, रिवाइज डे और बैकलॉग डे क्लियर करने का दिन बनाना ही पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, आप 7 दिन पढ़ोगे, आखिरी में 2 महीने बाद इतना पाइल ऑन, इतना बैकलॉग हो जाएगा कि संडे का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो जितना भी बैकलॉग है संडे को क्लियर होना चाहिए, मंडे को सुबह तक क्लियर होना चाहिए, आपकी अगली क्लास शुरू होने से पहले, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा टाइम टेबल है। अब आप इस टाइम टेबल से सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि आपको अपना सिलेबस अक्टूबर से नवंबर के बीच में कंप्लीट करना है। अब वो आपके ऊपर है कि आप 16 घंटे पढ़ना चाहते हैं या 8 घंटे पढ़ना चाहते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने घंटे पढ़ते हो, और गारंटी मानो अगर आप 14 से 16 घंटे वाले स्लॉट में आ रहे हो ना, तो डेफिनेटली 26 में सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी आपकी ज़्यादा हो जाती है। अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, गारंटी मानो जो मैंने बताया अगर आप वो कर रहे हो ना, आपका सिलेक्शन जो है वो हो सकता है। कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ क्योंकि मैं क्लास जाता हूँ, क्योंकि वो ना काउंटेबल ही नहीं है। काउंटेबल वो है जो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि आपके सेल्फ स्टडी का टाइम जो है वो कैलकुलेटिव होना चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि कितने घंटे आप क्लासेज अटेंड करते हैं और कितने घंटे आप सेल्फ स्टडी करते हैं। क्या आपके पास बैकलॉग का कोई डे है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच। शेयर द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।